भैया कैसे मिलेंगे? बोले कथाते। ये कथा के वक्ता कौन है? देखो वक्ता और वैद्य बढ़िया लाओ। जो वक्ता ज्यादा पैसा लेगा, वैद्य डॉक्टर ज्यादा पैसा लेगा, उसमें कुछ तो होगा भाई, ऐसे तो कोई देगा नहीं। इसलिए यदि वक्ता गलत है तो तुम्हारा जो मन लगा हुआ भगवान में है उसको भी हास्य परिहास की चर्चाएं सुना करके भटका देगा। और वैद्य यदि गलत मिल गया तो बुंडे उठा देगा। इसलिए डॉक्टर भी बढ़िया हो। डॉक्टर बढ़िया है तो तन स्वस्थ रहेगा, और वक्ता बढ़िया है तो मन स्वस्थ रहेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भैया ये कथा की वक्ता कौन है? अपन लोग कथा होती है ना, और कथा सुनने को वही, अच्छा कौन आ रहे हैं, वक्ता कौन है? तो वक्ता के अधीन भी लोग आते हैं। श्री व्यास जी कह रहे हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैया के गर्भ से जिन्होंने जन्म लीनो श्री सुखदेव जी महाराज, और जन्म लेते ही महाराज जो नाल हो नरा वो कांधे पर डाल लिया और सीधे जंगल के लिए चल पड़े। जिनका लौकिक संस्कार नराज नाल छेदन ना भयो, और वैदिक संस्कार जिनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ। क्यों? बोले जिनके वासना होती है उसके संस्कार होते हैं। जो मैला होता है वो नहाता है, जो सदैव हरि नाम से चिंतन से शुद्ध रहता है उसको नहाने की जरूरत क्या है भाई? चल पड़े सीधे, और ऐसे चले प्रव्रजंत, लौट के आए ही नहीं। और सज्जनों, वृद्ध माता पिता की तो एक ही लालसा होती है कि लल्ला बड़ो हो जाके बहू आ जाए तो हमारी भी सेवा हो, उड़िया की रोटी मिले। हर माता पिता की इच्छा हो। बोलो राधे राधे। राधे। पिता दो बार रो जाता है। या तो बेटी आंगन से जब विदा लेती है तो कितना भी कठोर वाला पिता हो उसके आंसू निकल ही पड़ते हैं। अब मुझे कौन देखेगा, मेरी कौन सुनेगा? दूसरी बार आंसू निकलते हैं जब बुढ़ापे में जवान बेटा उससे मुख मोड़ लेता है। आज व्यासी रो पड़े, बेटा मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? बोले पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा, तो वृक्ष भी कह रहे हैं बेटा। क्या ये कह रहे थे? बेटा सुखदेव मुझे छोड़ करके कहां जा रहा है? वृक्षों ने विचार किया, हे भगवान जैसे तैसे अच्छो साधु साधना के ताई हमारे नीचे बैठे वो वृक्ष। वृक्षों के समूह का नाम है वन, जंगल। जंगल में यदि डकैत आ जाएं, जंगल में यदि हिंसक पशु आ जाएं तो लोग पलायन कर जाते हैं, और जंगल में यदि साधक संत आते हैं तो जंगल मंगल बन जाते हैं। क्या करें? तो वृक्ष भी कह रहे हैं बेटा, मतलब उनको भी बेटाओं की याद आ गई। कह रहे हैं व्यास जी हमने कितने पुत्रों का बलिदान किया, लोग हमारे बेटाओं को तोड़ करके खा गए। ये अमरूद हैं, सेव हैं, नींबू हैं, जितने फल हैं ये वृक्षों के बेटा हैं, तोड़ तोड़ के खा गए। हम रोते रह गए, और हमने विचार किया बेटा मरे पर किसी को जीवन दान देके तो गए ना, कोई बात नहीं। हमने करोड़ों बेटाओं का बलिदान किया, तुम परोपकार के लिए बेटा का बलिदान नहीं कर सकते हो? संत बनकर के उपदेश करेगा, ज्ञान देगा, कितने लोगों के मुरझाए चेहरों पे हंसी लाएगा, कितने अज्ञानियों को ज्ञान के प्रकाश से रास्ता दिखाएगा। एक बेटा को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, तो एक को साधु भी बनाओ, जरा बॉर्डर पे भी भेजो ना। बोलो राधे राधे। इसलिए वृक्ष कहते हैं तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय में शुकाचार्य जी को हम प्रणाम करें। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, अब कथा यहां से प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, दीर्घ सत्र यज्ञ कर रहे हैं। पर यज्ञ के
उपरांत जो समय शेष है इसमें हम क्या करें। तब तक आ गए सूत जी महाराज, क्योंकि कोई वक्ता मिल जाए, कथा यदि सुनने को मिल जाए तो सबसे बढ़िया। इतने में सूत जी का आगमन भयो, सिंहासन लगा करके सूत जी को बैठा दिया। पूजन करके ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए। शौनक जी बड़े हैं और शेष है, तो यदि सब प्रश्न करेंगे तो व्यवस्था मिट जाएगी ना, इसलिए एक बोल रहे हैं। वयोवृद्ध शौनक जी महाराज सूत जी से, देखो जब तक प्रश्न अच्छा नहीं होगा वक्ता उत्तर भी अच्छा नहीं देगा। दो उत्तर जुड़ा है किससे? प्रश्न से। इसलिए संतों ने यहाँ 4 प्रश्न किए और सुखदेव जी से कहा, श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज कृपा करके यह बताओ, हम संसारियों के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार ने प्रवेश कर लिया, सब परेशान है। कारण भाई भाई का शत्रु बन गया, पिता की बात पुत्र नहीं सुन रहा है, पति पत्नी में कलह मचा हुआ है, कभी कभी तो तलाक जैसी स्थिति देखने को मिलती है। गुरु जी की चेला नहीं सुन रहा है अज्ञान के कारण। और आपकी श्री वाणी में ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, इस वाणी के द्वारा हमको हरि की कथा सुना। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूता क्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायन। आप तो हमारे कान आपकी कथा सुनने के लिए लालायित हैं, आप गोविंद की कथा सुनाओ बस। और दूसरी कृपा करके ये बताओ महाराज, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होती है? संतों से ये पूछो। ये माया मोह से, क्योंकि जब घर में बहू आए गई और फिर भी माताजी चाबी लेकर के डोलें, यहीं से बस बहू है, सास में खटपट होती है। जब आए गई तो उसको मालिक बनाओ ना, अब काय को मालिक बने बैठे हो? जहां बहू ने देखा कि अभी भी पल्लू से चाबी बंदी है तो खटपट बाकी प्रारंभ भाई, मालिकी सौंप दो। अरे भाई किसान के जब घर में बैल आता था ना नया, तो उस पर जुआ धीरे धीरे रखता था वो, और जब समझ लिया कि सही चल रहा है और रख दिया, भाई अब इसी को चलाना है। और ऐसे ही बहू पे बाहर डालो और माल दे करके माला पकड़ लो, बोलो राधे 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 राधे। पर देखो कैसी सेवा होती है। कभी बहू अपमान कर जाए, बेसमय भोजन दे, ऐसा कभी होगा ही नहीं साहब, सही बता रहा हूं। बहू के आने पर सास साधारण बन जाए। बेटा का विवाह हो गया, अब तुम बाबा बन गए, असली बाबा बन गए कि नहीं बन गए? बोलो। नाती हो गया तो बाबा बन गए कि नहीं बन गए? तो बाबा बनो ना। एक ठाकुर साहब के यहाँ साधु आए और साधु को देख करके ठाकुर साहब बड़े प्रभावित भये। महाराज जय सिया राम, जय सिया राम। ठाकुर साहब, अरे महाराज आप खूब आए, बहुत दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु सच्ची बात यह है कि हम भी अब बाबा बनना चाहें, थोड़ा सत्संग सुनाओ ना। तो वो नाती गोदी में बैठ रहा था, नीचे आ रहा था, बाबा बाबा बाबा। महात्मा जी ने कहा कि देखो ठाकुर साहब, तुम्हारे लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना नाती दे रहा है। महाराज ये क्या देगा, ये तो केवल बाबा बाबा कहता है। बोले बस इतना ही तो समझो ना, वो कह रहा हम आ गए, अब तो बाबा हो जा। अब तो ये फैक्ट्री दुकान मकान छोड़, पिताजी देख रहे हैं, हम घर में खेल रहे, अब बाबा बनो। तो वो भी कम नहीं था। आजकल तो सब गुरु होते हैं भाई। बोले महाराज जादन जाने बोलनो प्रारंभ कियो, मोते कहो बाबा। भाई दिन हमने हाथ में कमंडल लेकर के घर से बाहर जाना निश्चय कर लिया, चल पड़े। पर जैसे ही बाहर निकले कि बेटी को बेटा सामने मिल गया, वाने आकर के कहा ना ना, अब ना बाबा ना बनना। यदि बन गए बाबा तो सूखी रोटी मिलेंगी, आश्रम में झाड़ू लगाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ, कभी कभी माल पानी, कभी कभी वो भी नहीं, सूखे रोट भी नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने कैंसिल कर लिया। हम भी इतना ज्ञान जानते हैं कि नाती हो गया तो बाबा बनना चाहिए, पर अब क्या बाबा बने।
इसलिए भाई जब बहू बेटा समानने लगे तो भजन प्रारंभ कर दो कम से कम। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो महाराज माया मोह निराश्च वैष्णवी क्रियते कथम, ये माया से मोह से कैसे विरक्ति मिले, ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे हो, ये कृपा करके बताओ। आप गुरु हैं, चिंतामणि लोक सुख देती है, कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाओ, जो मांगोगे वह मिलेगा। और आहा यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो क्या मिलता है, साक्षात श्री नारायण मिल जाते हैं। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए तो श्री राम जी मिल गए दशरथ जी को। और देखो महाराज गर्गाचार्य जी प्रसन्न हो गए तो बसदेव जी के यहाँ लाला भय के नहीं भगवान। इसलिए चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है, वैकुंठाधिपति हैं, वो सुलभ हो जाते हैं गुरुदेव की कृपा से। इसलिए हम कहते भी हैं हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है कहूँ नहीं ठौर।